वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। इक्वेशन 10 है हमारे सामने 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है और उसका जो रिजल्ट है उसे भी चेक करना है। ये इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लिया हमने यहाँ पर। अब ये जो इक्वेशन उसको एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने ये इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और जो नंबर होते हैं, जो नंबर पार्ट होते हैं उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो वेरिएबल है वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे। तो हम इसको एक साइड ले लेते हैं। तो 3m एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3m, और ये 5m को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, प्लस का माइनस में हो जाएगा माइनस m इक्वल टू, अब ये देखो माइनस का 8/5 एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस 8/5 एज इट इज हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये देखो 3m माइनस 5m, 3m में से हमें सेपरेट करना है 5m, तो ये बड़ा माइनस का है इसलिए साइन भी माइनस का आएगा। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 5 में से 3 सेपरेट करा तो 2 आ गया, 2m इक्वल टू माइनस 8/5 एज इट इज हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम m की वैल्यू निकालेंगे। हम m की वैल्यू निकालने के लिए हम m एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। m इक्वल टू माइनस 8/5 हो गया। अब ये -2 जो है वो m से मल्टीप्लाई हो रहा, इसको हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा यानी डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, -2 हो गया। m इक्वल टू, अब ये इसको हम काट लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया। ये हमने इसको कैंसिल कर लिया 2 से 8 को। अब हमारे पास बचा 4/5, 4/5 इसका आंसर आ गया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं चेकिंग, LHS हम यहाँ पर लिख लेते हैं और RHS हम यहाँ पर लिख लेते हैं। LHS हमारे पास थे 3m, ये 3m हमने यहाँ पर लिख लिया, और RHS है हमारे पास हुआ है 5m माइनस 8/5, यहाँ लिख लेते हैं 5m माइनस 8/5। अब हम यह m की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। m की वैल्यू है हमारे पास 4/5, तो 3 एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 4/5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12, ये 12 आ गया हमारे पास, 12/5 हो गया। RHS पे चलते हैं और RHS में भी हम m की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई, अब m की वैल्यू है हमारे पास, वो है हमारे पास 4/5 माइनस 8/5 हो गया। 5 4 जा 20 हो जाता, 20 हो गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो /5 हो गया, माइनस का माइनस 8/5 हो गया। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 5 आएगा हमारे पास इसका एलसीएम, ये एलसीएम 5 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये 20 है, 20 एसिटिस हम लिख लेंगे, माइनस का माइनस, और ये 8 एलसीएम, यहाँ जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है इसलिए इनका जो एलसीएम आएगा वो सेम आएगा, और ये इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा न्यूमरेटर में। तो 20 माइनस 8, 20 में से 8 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 12, तो 12/5 हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो LHS भी हमारे पास 12/5 आया और RHS भी हमारे पास 12/5 आया। इसका अर्थ ये हुआ जो LHS है RHS के इक्वल में है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस LHS इक्वल टू RHS, तो इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं, सिंस LHS इक्वल टू RHS therefore m इक्वल टू 4/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने इसे सोल्व कर लिया है और उसके बाद इसको हमने चेक भी कर लिया है, और ये इक्वेशन 10 के साथ जो एक्सरसाइज है 2.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।